अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपनी लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि आप फेरस सल्फेट एग्री ग्रेड का लिक्विड फॉर्म में कैसे तैयार कर सकते हैं। अपनी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ताकि आप उसको बना के महफूज कर रख लें और वक्त ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल कर सकें। फेरस सल्फेट एक ऐसी खाद है जो अपने अंदर दो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है। पहले इसमें होता है फेरस यानी कि आयरन, जिसे हम आयरन सल्फेट के नाम से मार्केट से दस्तियाब होता है। और दूसरा इसके अंदर होता है सल्फेट यानी कि सल्फर। आपको फसल को एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आपको एक बार में आप 2 न्यूट्रिएंट अपनी फसल को देते हैं। अदरक है, हमारी ज़मीनें अल्कलाइन हैं, 7.5 ऊपर की पीएच की हैं और उन ज़मीनों में अक्सर आयरन की बहुत कमी होती है। ये पौधे के अंदर टिलर बनाने में अहम किरदार अदा करता है, पौधे के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है और सबसे बढ़कर ये पौधे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। फंगस से भी पौधे को बचाता है और बहुत हद तक जो है ये पौधे के अंदर फ्रूटिंग में भी किरदार अदा करता है। तो याद रखें कि ना सिर्फ ये पौधे के लिए अहम होता है बल्कि जिन ज़मीनों की पीएच ज़्यादा हो वहाँ पर उसकी पीएच कंट्रोल करने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों बगैर वक़्त ज़ाया करते किए शुरू करते हैं अपनी आज की तो वीडियो। फेयर सल्फेट बनाने के लिए प्रोसीजर सेम वही होगा। ये सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। पहले मैं वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बनाने के साथ हम बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद फेयर सल्फेट का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमें यहाँ पे जो चीज़ सामान चाहिए, हमें चाहिए होगा 1 किलो आयरन। ये आपको किसी भी खराज से मिल जाएगा या किसी भी आपको जो है शॉप से मिल जाएगा। बस ये देखें कि आयरन आप चाहे जो मर्ज़ी लें, उसमें जो मर्ज़ी पीस हों, बस इस बात का ख्याल रखें कि वो निकल कोटेड ना हो। ठीक है, दूसरी बात, ये 1 kg आयरन है। हमें चाहिए होगा 1 लीटर, मैं फिर बता दूँ, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का ख्याल रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो अगर आपको लीटर नहीं मिलता, हमेशा बाज़ार से आपको केजी के हिसाब से मिलता है, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो रखना होता है वो रखना होता है आपने 1 किलो 800 ग्राम। इसका ग्रेविटी वेट होता है 1 किलो 800 ग्राम, 1.8। तो इसलिए आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड 1 किलो 800 ग्राम 1 लीटर गंधक के तेज़ाब के बराबर होगा। दूसरी चीज़ हम लेंगे, क्योंकि हमने बनाना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होगा, 7 पानी। इसकी हमेशा रखी जाती है एक 3 की रेशो, एक हिस्सा तेज़ाब और 3 हिस्से पानी। यानी कि अगर आपके पास 1 किलो 800 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको इसके साथ 3 लीटर गंधक के तेज़ाब के साथ 3 लीटर आपको पानी चाहिए होगा। ये सादा पानी है, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे आप। लोग लैब वाटर का इस्तेमाल करते हैं। एक खाली बर्तन चाहिए होगा। बर्तन लेते वक्त ज़्यादा ध्यान रखें कि बर्तन हमेशा आपका जो आपका कल्चर तैयार होगा जिसमें आपका रिएक्शन होना है, वो हमेशा 8 से 10 गुना बड़ा हो, क्योंकि इसमें बहुत ऊपर तक जो है इसका रिएक्शन होगा। साथ में पानी की बाल्टी लाजमी रखें और एक आप रखें यहाँ पे लकड़ी का डंडा या एक प्लास्टिक रॉड। सही है जी। ये वही बकेट है जिसमें मैंने लास्ट टाइम बनाया था, निशान अंदर काफ़ी ज़्यादा बन गए। सबसे पहले करना यह है कि हम बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए ये 3 लीटर का केन है। इस 3 लीटर के केन को हम पानी को, सादा पानी है, डिस्टिल्ड वाटर, इसको हम डालेंगे अपने बर्तन में। डिस्टिल्ड वाटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा बाज़ार से बासानी। जो मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं उनमें अवेलेबल होता है ये, या आपको फिल्टर प्लांट से जो पानी आता है वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर गंधक का तेज़ाब। ये 1 किलो 800 ग्राम है। सेफ्टी का ख्याल रखें। तो ये गंधक का तेज़ाब इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिलाएंगे पानी के अंदर। अपने चेहरे का, अपने हाथों का ख्याल रखें। ये रिएक्शन शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट बनाने का भी। बर्तन हमेशा मजबूत इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म के भी नुकसान से बचा जा सके। टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया इसका। इसे सिर्फ 20 से 30 सेकंड जहाज़ को हिलाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। देखिए, इसमें आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो आपके पास मौजूद लोहा है तो उसको डालना शुरू करें।
लोहा को डालते ही इसके अंदर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। पानी का बर्तन हमने लाज़मी साथ में रखना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और खुली फ़िज़ा में करें लाज़मी। अभी तो ये रिएक्शन शुरू हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसका जो है टेम्परेचर राइज़ कर गया है, रिएक्शन बहुत तेज़ हो रहा है और टेम्परेचर बहुत तेज़ है, फुमिगेशन भी बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है। तो लिहाजा मैं इसको उठा के बाल्टी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, पानी की बाल्टी में। इसको मैंने यहाँ से मुंतकिल कर दिया है, पानी की बाल्टी में शिफ्ट कर दिया है इसको हमने, ताकि इस किस्म के भी नुकसान से बचा जा सके। और ये है जिसका प्रोसीजर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है इसका। तो अब इसको देख लेते हैं निकाल के। आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना राइज था इसका, और टेम्परेचर भी अब कंट्रोल हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वैसे तो फ्लड करने के लिए बेहतरीन है इस वक्त ये, इसको 200 लीटर पानी के ड्रम में फ्लड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बना रहे हैं इस वक्त क्रिस्टलाइन, तो इसको हम फिर वही प्रोसीजर के साथ करेंगे कि हम इसमें एक इजाफी प्रोसीजर करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए खाली बकेट। तो उस वक्त खाली बकेट हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर हम करेंगे कि ये कि 2 से 3 कपड़े की लेयर लेके, कोई आपके पास घर में पुराना कपड़ा पड़ा हुआ हो, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको अब हमें छानना है, इसको यहाँ बांध दें। जब देखें रिक्शा मुकम्मल हो चुका है, तो इसको फिर आप छानने के लिए दूसरी बाल्टी में शिफ्ट कर दें। ये मैंने कीव बनाई छोटी सी, ताकि दिखा सकूं कि आपको कि रिएक्शन कैसे होगा। जो उसका पानी है पीछे, वो मिल जाएगा, और ऊपर जो हमारे पास कचरा बचेगा उसको हम अलग कर देंगे, निथारने के बाद ज़ाया कर देंगे। इस तरीके से इसको हमने फ़िल्टर किया था, आपको याद होगा। आप इसे देखें गौर से, यहाँ पर तो ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए। इसको भी हम 2 दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद जो महलूल है उसमें भी ऐसे ही इसके महलूल में नीचे फिर छोटे छोटे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, और ये भी बढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उसको 1 से 2 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एसिड था वो तकरीबन नीचे सारा फिल्टर हो चुका है, और ऊपर ये बारीक सी राख सी बची हुई है, जो अब बहुत, देखें आपको क्या हाल हुआ इसका। ये अब हमारे लिए बेकार, लेकिन इसमें जो लोहा भी बचा हुआ है उसको हम बचा के रख लेंगे, ताकि हम दोबारा जब हमें बनाना हो फेरस सल्फेट, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब देखेंगे कि अंदर क्या बना है। मैं इसको दिखाने के लिए, जो हमने आपको याद होगा कल बन रखा था, ये अब नीचे देख रहे हैं, इसके अंदर नीचे सारा ये फेरस सल्फेट हमारा इकट्ठा हो चुका है। इसको कल हमने फ़िल्टर किया था, 12-13 घंटे का टाइम लगा इसको फ़िल्टर होकर बैठने में। नॉर्मली मैं 1 से 2 दिन रखता हूँ, लेकिन ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर इसकी बेस में आपको नज़र आ रहा होगा, ये फेरस सल्फेट हमारे पास नीचे मौजूद है। चलिए देखते हैं जी अब अंदर बाल्टी का क्या हाल है।
इसमें हमने फेरस सल्फेट छाना था। इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये जैसा कि आप देखें जब बाल्टी में सारा प्योर फेरस सल्फेट मौजूद है और जो ऊपर पानी बचा हुआ है सारा फेरस सल्फेट में बैठ चुका है। नीचे जो मौजूद क्रिस्टल्स हैं ये हमारे फेरस सल्फेट हैं। मैं इसमें भी इसको अलग भी कर, खाली बोतल के अंदर हम इसका जो बचा हुआ पानी है वो डाल देंगे। जब हम दोबारा फेरस सल्फेट बनाना होगा तो हम इसको थोड़ा सा बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पानी का भी इलेक्ट्रोलाइट बनाने में। उसमें काफ़ी हद तक अभी तेजाबियत होगी। ये देखें ये प्योर फॉर्म फेरस सल्फेट है और बहुत मजबूत है। चलें जी, इस तरह से हम इस वाले पानी को भी इसमें डाल लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में प्योर फॉर्म फेरस सल्फेट दस्तयाब हो गया हमें। इसको हम निकालेंगे और देखेंगे इसका कितना वेट है, कितना वजन है इसका। अब फेरस सल्फेट बाल्टी में जमा हुआ होता है, इसको निकालने के लिए पहले हम प्लेन एक नीचे शीट बिछा देते हैं और इसको पलट देंगे इसके ऊपर। ये लें जी, ये आ गया हमारा फेरस सल्फेट। खूबसूरत क्रिस्टल्स की फॉर्म में खूबसूरत क्रिस्टल्स। ये है जी फेरस सल्फेट। मार्केट में यही फेरस सल्फेट बदकिस्मती से महंगे दामों में बेचा जाता है। इसे आप खुद भी घर पे तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ा और मुश्किल फार्मूला नहीं है। इसे ड्राई करके रख लें और जब आपने अपनी ज़मीन में फ्लड करना हो तो ये 2 से 3 किलो फी एकड़ आप उसको फ्लड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जी टोटल वेट कितना निकला है फेरस सल्फेट का। अब इसका वेट शुरू करते हैं जी कि हमने इसमें से कितना एक्सट्रैक्ट किया है, कितना हमें फेरस सल्फेट हासिल हुआ है। एक बर्तन रखते हैं इसको ऐसे और वेट मशीन पे इसका वेट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमें ये 1 किलो 926 ग्राम, 1 किलो इसमें लोहा इस्तेमाल किया था और 1 किलो इसमें हमने इस्तेमाल किया था 1 लीटर गंदा का तेज़ाब और तकरीबन ये हमें 2 किलो मिला। तो देखा आपने, इस तरीके से तैयार किया था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बनाने के बाद ये रखें, जो इसका बचा हुआ पानी है उसको आप दोबारा दूसरा फेरस सल्फेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ मिकदार जो है आयरन की होती है उसको भी आप जिसको फ्लड करें उसको आप फ्लड कर सकते हैं साथ पानी में मिलाकर। उसमें आयरन की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो कि आपके पौधों को दस्तियाब होगी। और इसके अलावा ये है कि जो उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है उसको आप प्रिजर्व करके रख लें, महफूज करके रख लें और खुश करके रखें इसको, ताकि वक्त ज़रूरत बाद में इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी कमेंट के अंदर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो किस शहर से, किस इलाके से देख रहे हैं, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा पैगाम, हमारी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। तो इंशाअल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।